दोस्तों, किसी बाधा दौड़ या हर्डल रेस में दौड़ने वाला धावक अगर उस दौड़ में आने वाले हर्डल्स के बारे में, बाधाओं के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो क्या ये मुमकिन है कि वो सफलतापूर्वक उस दौड़ को पूरा कर सकता है? जवाब है नहीं। जीवन में कभी कभी हम भी अपने दिमाग को इस प्रकार से ट्रेन कर लेते हैं कि हमको यदि कोई टास्क प्राप्त होता है तो हम उसमें आने वाली बाधाओं, उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन हम इन समस्याओं, इन बाधाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उसी दिन ये निश्चित हो जाता है कि हम उस टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर विस्तार से समझाने का प्रयास करूं दोस्तों, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था जो पूरी तरह से विकलांग था। उस राजा की एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी। एक दिन वो राजा अपने महल के कॉरिडोर में घूम रहा था। उसी कॉरिडोर में उसके सारे पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थी। वो एक एक करके अपने सभी पूर्वजों की तस्वीरें देखता जाता और बड़ा गौरवान्वित महसूस करता कि मैंने कितने महान पूर्वजों के वंश में जन्म लिया है। ऐसे ही एक एक करके वो अपने सभी पूर्वजों की तस्वीरें देखता हुआ अपने पिता की तस्वीर तक पहुंचा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि मेरे पिता की तस्वीर के पश्चात निश्चित रूप से मेरी तस्वीर लगेगी, और मेरे मरने के पश्चात चूंकि मैं विकलांग हूं तो पता नहीं मेरी तस्वीर कैसी बनाई जाएगी। इस बात को सोचकर वो चिंतित हो गया, चिंता में पड़ गया। कुछ दिन की चिंता के पश्चात उसने उसका ये हल निकाला कि क्यों न मैं अपने जीवन काल में ही अपनी तस्वीर बनवा लूं, जिससे मैं निश्चित कर पाऊं कि मेरी एक अच्छी सी तस्वीर वहां पर लग जाए। उसने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो पेंटर आके राजा की ऐसी तस्वीर बनाएगा जिसको देखकर राजा का मन प्रसन्न हो जाए, उसको राज्य की तरफ से भरपूर धन दिया जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसको राजा के कोख का भाजन बनना होगा। ऐसी मुनादी सुनकर शहर के जो पेंटर थे उनमें एक भय का वातावरण हो गया। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। उसी शहर में एक नौजवान पेंटर रहता था। उसको काम की बड़ी ज़रूरत थी, धन का बड़ा अभाव था। वो राजा के पास गया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे 1 माह का समय आपसे चाहिए। राजा ने सहर्ष उसकी ये बात स्वीकार कर ली। अब उस 1 माह के समय में से कुछ दिन तक तो वो युवक यह सोचता रहा कि मैं ऐसी पेंटिंग कैसे बनाऊं जिसको देखकर राजा का मन प्रसन्न हो जाए और मुझे धन की प्राप्ति हो। जब उसने इस बारे में सोचना चालू किया तो उसके दिमाग ने उसको एक युक्ति दी। उस युक्ति को फॉलो कर उसने राजा की पेंटिंग बनाई। जब उस पेंटिंग को लेकर वो राज दरबार में गया तो उस पेंटिंग को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने भरपूर धन उस युवक को दिया और पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि यह युवक इस शहर का सबसे अच्छा पेंटर है। अब बाकी पेंटरों में एक कौतूहल मच गया कि ऐसा इस युवक ने क्या बना दिया इस विकलांग राजा में देखकर कि राजा इतना खुश हो गया। आप भी सोच में पड़ गए होंगे दोस्तों। उस युवक ने क्या किया, उसने राजा की तस्वीर इस प्रकार से बनाई कि राजा एक घोड़े पर बैठा हुआ था और उसका साइड पोज उसने बनाया, जिससे एक तरफ का पैर, राजा का जो सही पैर था, वो दिखाई दे रहा था और जिस पैर से राजा विकलांग था वो पैर दिखाई नहीं दे रहा था। और उसने दूसरा काम ये किया कि उसने राजा को धनुष पर तीर चलाते हुए दिखाया। अब जब तीर चलाते हुए दिखाया तो उसने राजा की वही आंख बंद दिखा दी, निशाना लगाते हुए बंद दिखा दी, जिस आंख से राजा देख नहीं पाता था। और इस प्रकार से उसने राजा की वो दोनों कमियां उस तस्वीर में छुपा दी और वो एक श्रेष्ठ तस्वीर बन गई। इसी प्रकार दोस्तों, हमको मिलने वाले टास्क में भी कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। अगर हम गंभीरता से उसके विषय में सोचें
तो निश्चित रूप से हमको भी कोई ना कोई मार्ग मिल ही जाता है। और यकीन जानिए कि जिस दिन हमको वो मार्ग मिल जाता है, हमसे बेहतर उस टास्क को कोई पूरा नहीं कर सकता।